नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और आपके घर पे माता-पिता भी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की ये जो घटना हम लेके आए हैं, ये घटना है अपने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी शहर की, जहाँ पर एक महिला की कहानी है। वह महिला जो है ना 14 साल से जो है ना इधर-उधर भटक रही, कहीं पर उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी। जगह-जगह जो है ना सत्संग में वह गईं, जगह-जगह बाबाओं के पास गईं आशीर्वाद लेने के लिए, अच्छे से अच्छे तांत्रिकों के पास भी गईं, लेकिन उनकी जो है ना मनोकामना थी वह पूरी नहीं हो पा रही थी। एक ऐसा उनके घर में कोई साया था, एक ऐसी काली शक्ति उनके घर में थी, जो उनकी मनोकामना थी वो पूरी नहीं होने दे रही थी। उनके घर में दुःख ही दुःख जो है ना बढ़ते ही चले जा रहे थे। लेकिन जब वह पहली बार सत्य के साथ में पहुँचती हैं नारायण साकर हरि जी के में, तो उनके अंदर एक जिज्ञासा जागृत हो जाती है और सोचने लगती हैं कि जो मैं 14 साल से इधर-उधर भटक रही थी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं सत्य के साथ में प्रभु के वचनों को मानूँगी, तो शायद मेरी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आखिर वो मनोकामना उनकी क्या थी? आखिर ये सुमन जी कौन हैं? इनकी कहानी क्या है? तो चलिए पूरी अपबीती आज आपको सुमन जी की हम आपको बता दें। दोस्तों, ये जो सुमन जी हैं, ये मैनपुरी शहर में रहती हैं और इनके जो पति हैं, ये कपड़ों का व्यापार करते हैं। कपड़ा बाहर से भर के लाते हैं और अपनी जो है ना बाइक ले रखी है, उसी बाइक से गाँव देहात में जाते हैं, वहाँ पर सेलिंग करते हैं कपड़ों की। और इनकी 2 बेटियाँ जो है ना स्कूल में पढ़ने जाती हैं। ज़्यादा बड़ी बेटियाँ नहीं हैं, एक है 5 साल की तो दूसरी है 7 साल की। अब सुमन जी सोचती हैं कि उनकी 2 बेटियाँ तो हैं, काश उनका एक बेटा हो जाता तो उनका परिवार अच्छा हो जाता और खुशी-खुशी से उनका जीवन सारा गुज़र जाता। क्योंकि 2 बेटियाँ हैं, दोनों की जब शादी हो जाएगी तो फिर वो तो अपने घर पे चली जाएँगी, लेकिन बुढ़ापे पर मेरा सहारा कौन बनेगा? यदि एक बेटा हो जाएगा, तो वो बेटा कम से कम जो हमारा बुढ़ापे पर सहारा तो बनेगा। तो इसी को लेकर के वह जो है ना अपने मन में अब जो है ना भक्ति जागृत कर लेती हैं और सुबह उठ कर के पूजा-पाठ करती हैं और मंदिर भी जाती हैं। धीरे-धीरे समय गुज़र भी रहा था और जीवन उनका अच्छे से चल भी रहा। उसी दरमियान उनके घर में एक बेटे ने जन्म भी लिया, लेकिन वह बेटा जीवित नहीं रहा। इससे वह काफ़ी उनको सदमा पहुँचा कि जो दिल में सोच रही थी, मन में सोच रही थी, काश उनको एक बेटा हो जाए, उनको आखिर वो बेटा हुआ भी, लेकिन वह जीवित नहीं रहा। तो इस वजह से वे बहुत सदमे में चली जाती हैं और टेंशन में पड़ जाती हैं कि ये क्या हो गया, भगवान ने तो मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया कि जो एक बेटा दिया था वो भी हमसे छीन लिया। तो धीरे-धीरे जब कुछ समय और गुज़रा तो वह सदमे से थोड़ा बाहर आईं, फिर से वह भक्ति में लीन हो जाती हैं और जो है ना अब वह तांत्रिकों के पास भी जाने लगती हैं कि आखिर जो उनका बेटा हुआ था, वो ख़त्म कैसे हो गया, हष्ट-पुष्ट था, अच्छा था, लेकिन फिर भी वह नहीं रहा। एक अच्छे तांत्रिक के पास भी गईं, तो उस तांत्रिक ने पता नहीं उनको क्या बता दिया, कह दिया कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है आपके परिवार में, तो उस जो वो आत्मा है, वह जो है ना आपके परिवार में आपके किसी भी लड़के को जो है ना जीवित नहीं रहने देगा। वही आत्मा कह रही है कि आपके घर में यदि कोई लड़का होगा तो वह जीवित नहीं बचेगा। हाँ, आपकी बेटियाँ चाहे आप 3 हो जाएँ, 4 हो जाएँ, आपकी बेटियाँ सकुशल रहेंगी, उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन बेटे नहीं रहेंगे। तो इस बात को लेकर वह और टेंशन में पड़ जाती हैं। तो वह अब उस बाबा से समाधान में पूछती हैं, कहती हैं कि बाबा जब इतना बड़ी जो है ना परिवार में कोई शक्ति है, कोई आत्मा है, जो बच्चों को जीवित नहीं रहने दे रही है, तो इसका कोई समाधान तो होगा, कोई तोड़ तो होगा। तो आखिर तांत्रिक था, तांत्रिक ने फिर जो है ना उसको तोड़ बता दिया कि यदि आप अपने घर पर जो है ना साधना करवाती हैं और तंत्र मंत्र करवाती हैं, तो उस तंत्र मंत्र से मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे वह आत्मा जो है ना आपके घर को छोड़ देगी और आपके घर में जब भी कभी कोई संतान होगा जो बेटा जन्म लेगा वह हष्ट-पुष्ट और सकुशल रहेगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो फिर सुमन जी ने कहा तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे घर पे समाधान कर दीजिए, क्योंकि मुझे तो एक बेटा चाहिए चाहिए। तो फिर वह तांत्रिक जो है ना उनके घर पे समाधान के लिए उनके घर पर साधना करने चले जाते हैं। लगातार उन्होंने साधना भी की और 3 से 4 बार उनके घर पर भी आए और जो है ना जैसे-जैसे उन्होंने बताया वो क्रिया भी की और ब्राह्मणों को खाना भी खिलाया। तो फिर धीरे-धीरे समय और गुज़रा, जब वह क्रिया सब हो जाती है तो फिर धीरे-धीरे कब उनके साथ जो है ना 12 से 13 साल गुज़र जाती है उनको पता ही नहीं चला और
लगभग 14 साल के अंदर ही उनकी जो है ना 4 बेटियाँ हो जाती हैं। और इन 4 बेटियों के बीच में उनके 2 बेटे भी हुए थे, लेकिन वह दोनों बेटे जीवित नहीं रहे। अब वह इतनी टेंशन में रहती हैं कि वह जो है ना तांत्रिकों के पास भी गईं, और जो बाबा दावा करते हैं कि आप उनके यहाँ आओगे और उनके वचनों को फॉलो करोगे तो उनको और जो इच्छा मन में लेकर आते हैं उनकी वो इच्छा पूरी भी होती है, लेकिन वहाँ से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। तो इस बात को ये बहुत टेंशन में ले जाती हैं और इतना टेंशन में रहती हैं कि वह खाना-पीना भी टाइम से नहीं खाती। मतलब सोचती हैं कि जब भी कभी तीज त्योहार आता है उनके यहाँ, जैसे रक्षाबंधन आ गया, तो रक्षाबंधन पर सोचती हैं कि काश उनका एक बेटा होता, तो उनकी जो बेटियाँ हैं 4, वो रक्षाबंधन के दिन उनको राखी बाँध पातीं। और इच्छा थी बेटियों की, काश उनको एक भाई मिल जाता। उनके 2 भाई भी हुए, लेकिन वह जीवित नहीं रहे। वह तमाम तरीके की बातें सोचती हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि मोहल्ला पड़ोस में कुछ लोग जो है ना, गाँव देहात में आज भी कुछ लोग सोचते हैं, जिन बहनों के अगर कोई भाई ना हो तो लोग उनको बहुत बुरी नज़र से देखते हैं, उनको मनहूस बताते हैं, कि कहते हैं कि देखो कैसी मनहूस घड़ी में ये पैदा हुई है, जो जिसने अपने भाइयों को तलक को खा लिया, अपने भाई तलक को जीवित नहीं छोड़ा। ऐसी तमाम तरीके की लोग बातें करते हैं, लेकिन लोगों को क्या, लोग तो बोल देते हैं, लोगों का जो है ना आप उनसे कुछ बोल भी नहीं सकते हो, क्या कर सकते हो, दुनिया है। लेकिन उनकी बेटियाँ भी सोचती हैं कि काश उनको एक भाई मिल जाता, तो कम से कम जो रक्षाबंधन के दिन वह जो आस-पड़ोस के मोहल्ले में जो है ना राखी बाँधने जाती हैं, काश उनको एक भाई भी होता तो वह अपने भाई को भी राखी बाँध पातीं और बहुत घर में खुशी होती, लड़ते-झगड़ते, ऊधम मचाते और बाद में वह अपने भाई को मनाती हैं। यानी तमाम तरीक़ा की वह भी हमेशा सोचती रहती हैं उनकी बेटियाँ। तो ऐसे ही जीवन चल रहा था। उसी दरमियान जो है ना ये क्या नाम है, सुमन जी सोचने लगती हैं कि अब मेरा तो जो है ना अब भगवान से भी विश्वास उठ गया है, और ये जो तांत्रिक हैं इनसे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, ये सब ढोंग पाखंड है। अब मैं कहीं पर नहीं जाऊँगी और ना ही किसी भगवान की पूजा करूँगी। अब जो होगा सो होगा, अब कुछ नहीं कह सकते हैं। अब अपनी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। अब इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और फिर वह जो है ना थोड़ा टेंशन कम करती हैं और अपने जीवन की दिशा में चलने लग जाती हैं। धीरे-धीरे थोड़ा और समय गुज़रा। एक दिन की बात है कि उन्हीं के गाँव से जो है ना कुछ लोग जो नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जाते हैं, तो एक दिन और सुमन जी उन्हीं के पास में जाकर के बैठती हैं। तो वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और एक-दूसरे की चर्चा करते हुए किसी व्यक्ति की अपीति बता रहे थे कि नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में वो ये व्यक्ति इतने सालों से आ रहा है और उसको ये फ़ायदा हो गया, उस व्यक्ति को वो फ़ायदा हो गया। यानी इस तरीके की वो लोग चर्चाएँ कर रहे थे। तो ये बात जब सुमन जी ने सुना तो उनको लगा कि अगर नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में इतनी वाक़ई शक्ति है, तो एक बार हम भी जाकर के देखेंगे कि शायद मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। तो वहाँ से उनके मन में ये बात चलने लगती है कि ज़रूर मैं भी अब नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में मुझे जाना है तो जाना, एक बार मैं ज़रूर जाऊँगी। तो फिर एक दिन की बात है जब ये सभी लोग जो है ना एक गाड़ी करके वहाँ पर लाते हैं और कहते हैं कि चलो अब सत्य के साथ में चलेंगे। तो फिर वही भी सत्य के साथ में जब सत्य का साथ हो रहा था नारायण शाकाहारी जी का, तो उन्हीं के साथ में चली जाती हैं। जब वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ तो लाखों की भीड़ है और लाखों की भीड़ को देख कर के वही भी अचंभे में पड़ जाती हैं कि लाखों की भीड़ है, आखिर ये कौन है नारायण शाकाहारी जी? क्या बताते हैं? क्या सच में ये जो लोग हैं इतने आ रहे हैं, इनकी मनोकामनाएँ पूरी होती होंगी कि ये सब ढोंग पाखंड कर रहे हैं? अगर ढोंग पाखंड होता तो इतने लोग इनके सत्य के साथ में नहीं आते, कुछ न कुछ ज़रूर इनके अंदर कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा ज़रूर कोई मतलब नुस्ख़ा होगा जो जिससे जो लोग इनके यहाँ आ रहे हैं, वरना आज की इस महँगाई में कौन इतना पैसा खर्च करके किसी के यहाँ आएगा। जब वह सत्य के साथ में पहुँचती हैं, वहाँ पर प्रभु के वचनों को सुनती हैं, तो एकदम से वह सोचने लगती हैं कि हाँ, शायद जो मैं 12-13 सालों से इधर-उधर भटक रही थीं, वो सब व्यर्थ हो गया। जो एक बेटे की चाहत में कहीं पर उनको समाधान नहीं मिला, उनकी जो मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही थी, शायद सत्य के साथ में आने से, प्रभु के आशीर्वाद लेने से उनको शायद एक बेटा प्राप्त हो जाए। और उनको लगा कि हाँ, यहाँ अगर मैं सत्य के साथ में आऊँगी तो शायद मुझे एक बेटा मिल जाएगा। तो फिर वह उसी दिन से नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में लगातार जाने लगती हैं। धीरे-धीरे वह सत्य के साथ में आ रही थी, फिर अपनी
बेटियों को भी लाने लगती हैं और फिर धीरे-धीरे उनके परिवार के उनके पति भी आने लगे और उनके परिवार के और लोग थे, वो भी नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ से जुड़ जाते हैं और लगातार सत्य के साथ में जाने लगे। तो प्रभु के वचन सुनते हैं तो अब सुमन जी सोचती हैं कि सत्य के साथ में हम आ ही रहे हैं, चलो अब लोगों के यहाँ पर जो है ना सेवा करेंगे। तो फिर वह सत्य के साथ जब सुनती हैं तो सुनते ही सुनते जो है ना अब लोगों की सेवा भी करती हैं। जो लोग वहाँ पर आते हैं, गरीब गुनी होते हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी कोई देख-रेख नहीं करता है, तो ये उनकी जो है ना सहायता करती हैं, उनकी मदद करती हैं। और जो कड़ी धूप पड़ जाती है, ज़्यादा धूप होती है तो लोगों को फिर वह पानी भी पिलाती हैं। तो इस तरीके से वह सेवा में लीन हो जाती हैं और भक्ति में लीन हो जाती हैं। धीरे-धीरे समय गुज़रता गया, उनकी जो बेटियाँ थीं वही भी सत्य के साथ में जा रही थीं और वही भी भक्ति में लीन हो जाती हैं। तो उनको कब 2 साल गुज़र गए पता ही नहीं चला और 2 साल बाद फिर से उनके घर में जन्म हुआ। अब वो जन्म हुआ, आप यकीन नहीं मानोगे, सच में उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया और जब बेटे ने जन्म लिया तो उनके घर में बहुत खुशियाँ हुईं क्योंकि उससे पहले जो उनके घर में 2 बेटे हुए थे, वो दोनों जीवित नहीं हुए रहे थे, यानी कि वो मृत ही पैदा हुए थे। तो जब ये बेटा जन्म लेता है तो घर के सभी लोग खुशी मनाते हैं, उनकी चारों बेटियाँ खुशी मनाती हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वह भी बहुत खुशी मनाते हैं और उन्होंने जो है ना उसी दिन अपने घर में जो है ना लड्डू मँगवाए, पूरे परिवार में बँटवाए और खुशियाँ मनाई। वह बच्चा बड़ा होने लगा उनका बेटा, तो फिर वह अब एक ही मन में जो उनका विचार था कि नारायण शाकाहारी जी के प्रति कि जो वह सत्य के साथ में जिस इच्छा को लेकर आई थीं, वह इच्छा को नारायण शाकाहारी जी ने पूरा कर दिया। अब इनकी कोई इच्छा नहीं है। अब वह दोनों लोग यानी सुमन जी और सुमन जी के पति दोनों लोग सत्य के साथ में जाते हैं और जहाँ कहीं भी सत्य का साथ होता है, वहाँ पर वह पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से लोगों की सहायता करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत को पूरा करवाते हैं। तो वह जब भी कभी किसी नए इंसान से मिलती हैं, तो वह यही कहती हैं कि यदि आप कहीं आपको कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार आप नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में आइए, आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। लेकिन मनोकामना तभी पूरी होगी जब आप पूरी ईमानदारी से सत्य के साथ में आओगे। सुमन जी बताती हैं कि उनके परिवार में जो काली शक्ति थी, जो कोई आत्मा थी, बुरी आत्मा, जब से वह सत्य के साथ में जुड़ी, वह कैसे गायब हो गई पता ही नहीं चला और जो वह पहले बहुत दुखी रहती थीं, बीमार-सी रहती थीं और सोचती थीं कि काश उनको एक बेटा हो जाए, वह वो मनोकामना उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन सत्य के साथ में आने से उनकी ये सारी इच्छाएँ पूरी हो गईं। तो ये जो कहानी हमने आपको बताई, ये कहानी भी हमने जब सत्य के साथ में सुनी थी एक व्यक्ति के माध्यम से, तो ये कहानी हमने आपको बता दी। मुझे कहानी अच्छी लगी थी, अफ़ीदी अच्छी लगी, तो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कहानी, ये अफ़ीदी बहुत अच्छी लगी होगी और आप जिस काम को कर रहे हो, वो काम भी करिए और साथ में अगर प्रभु को मानते हो, तो पूरी ईमानदारी से मानिए। क्योंकि लोगों का क्या है, लोग तो बोलते हैं, मुँह से तो बोल देते हैं। जब आप किसी अच्छे काम को करते हो, तो लोग आपको बुरा-भला बोलेंगे। जब वो आपका काम बन जाता है, तो वो जो लोग आपको पहले बुरा-भला बोल रहे थे, वो आपको फिर अच्छा भी बोलेंगे कि हाँ, तुम ये जो कर रहे थे, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी यदि कोई कहानी अद्वितीय जानते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ या फिर हमारी इस ईमेल आईडी पर उस कहानी को शेयर करें। हम आपकी वो कहानी लेकर के ज़रूर आएँगे। धन्यवाद।